भगवान भैरव बाबा का जन्म एक दिव्य रहस्यमय और प्रेरणादायक अथा यह उस काल की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म तपस्या और मर्यादा के नियमों से संचालित हो रहा था। देवता अपनी अपनी कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। ऋषि मुनि अवनों में कठोरत्व में ललीन थे और मानव समाज धर्म के मार्ग पर अग्रसर था। विचारों और संतुलन और शांति का वातावरण था। परंतु जहाँ प्रकाश होता है तो वहीं अज्ञान और अहंकार का बीज भी कभी न कभी अंकुरित हो ही जाता है। पर सृष्टि की रचयिता व बना ब्रह्मा को अपनी रचना पर अत्यधिक गर्व होने लगा। उन्हें यह भ्रम हो या कि समस्त सृष्टि केवल उनके ही ज्ञान और शक्ति से संचालित है। धीरे धीरे उनका यह गर्व अहंकार में बदल गया। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी और अन्य देवताओं की माता को आंखने लगी। वह अहंकार ब्रह्मांड के संतुलन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता था। पर देवताओं ने सबड़ते अहंकार को देखा तो वे चिंतित हो उठे। बस भी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव जो त्रिदेहों में संहारक हैं अपरंतु करुणापुर विवेक की भी साक्षात स्वरूप है। फिर उन्होंने इस स्थिति को गंभीरता से समझा। वे जानते थे कि यदि अहंकार को उसमें रहते न रोका गया तो धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान शिव रहन ध्यान में ललीन हो गए। उसी ध्यान की अवस्था में उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आंख से प्रचंड तेज प्रकट हुआ। वो उस तेज से काया भयानक परंतु दिव्य स्वरूप उत्पन्न हुआ। यही स्वरूप था भगवान भैरव बाबा। वह भगवान भैरव का रूप अत्यंत उग्र था। उनका वर्ण काल के समान श्याम था। नेत्रों में अग्नि का प्रकार था। उनके केश जटाओं में बंधे हुए थे। उगली में दूंडमाला सुशोभित थी और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही ब्रह्मांड कांप उठा। वह भय पापियों के लिए था व परंतु भक्तों के लिए यह सुरक्षा और न्याय का प्रतीक था। वह भगवान भैरवा का जन्म विनाश के लिए नहीं बल्कि अहंकार के अंत और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त किया और यह संदेश दिया कि कोई भी सृष्टि में सर्वोच्च नहीं है। सृष्टि का संचालन केवल परम सत्य और शिव की इच्छा से होता है। इस घटना के पश्चात ब्रह्मा जी को अपने अहंकार का बोध हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की। भगवान भैरव का क्रोध शांत हो गया। बात भगवान शिव ने भैरव को आशीर्वाद दिया और उन्हें आशी का कोतवाल नियुक्त किया। हद भी से यह मान्यता है कि काशी नगरी में बिना भैरव बाबा की अनुमति के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। भगवान भैरव के वे उग्र देवता नहीं हैं। वे समय और मृत्यु के स्वामी भी हैं। उन्हीं का भैरव कहा जाता है। वे जो समय की प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। वे अधर्मियों को दंड देते हैं और धर्म का पालन करने वालों की रक्षा करते हैं। जो उनका दंड कठोर होता है वह परंतु न्यायपूर्ण होता है। भैरव बाबा अपने भक्तों के लिए पिता के समान हैं। ये जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी उपासना करता है वह उसके जीवन से भय संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। पर भैरव बाबा भक्त को आत्मबल साहस और विवेक प्रदान करते हैं। वे गलत मार्ग पर चलने वालों को चेतावनी देते हैं और सही मार्ग पर चलने वालों को संरक्षण देते हैं। भैरव बाबा की उपासना विशेष रूप से तंत्र साधना व रक्षा और भय निवारण के लिए की जाती है। कहा जाता है कि भैरव बाबा रात्रि के देवता हैं। वे रात्रि में काशी की गलियों में भ्रमण करते हैं। वो अंकारात्मक शक्तियों से नगर की रक्षा करते हैं। इसीलिए उन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है। भगवान भैरव का संदेशा अत्यंत स्पष्ट और सरल है। अहंकार का त्याग करो व धर्म की मार्गे पर चलो और सत्य का पालन करो। वो उनका रूप चाहे भैरव हो परंतु उनका हृदय करुणा से भरा हुआ है। वह जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भैरव बाबा का स्मरण करता है उसे कभी भय नहीं सताता।